अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आप सब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा करम फ़ज़ल। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप पर और हम पर अपना फ़ज़ल और करम बनाए रखें। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। हमने मोहम्मद ज़ुहान की और रिहाब की अपॉइंटमेंट ली थी डॉक्टर से। एक्चुअली हम हर 6 महीने के बाद बच्चों की आईसाइट और अपनी भी आईसाइट ज़रूर चेक करवाते हैं। अम, बच्चों की आईसाइट हर 6 महीने बाद ज़रूर चेक करवानी चाहिए, इसलिए क्योंकि आजकल की जनरेशन स्क्रीनिंग का बहुत शौक़ है, बहुत क्रेज़ है। जिस बच्चे को देखें उनके हाथ में टैब, मोबाइल या टीवी पे कार्टून्स वग़ैरह लगा के देख रहे होते हैं। खैर, रिहाब को तो ऐसा कोई शौक़ नहीं है, वो मोबाइल यूज़ नहीं करती, लेकिन कार्टून ज़रूर देखती हैं टीवी पर। तो जिसकी वजह से हम हर 6 महीने के बाद बच्चों की आईसाइट ज़रूर चेक करवाते हैं। बट एक इशू भी था जिसकी वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। एक्चुअली रिहाब जब सोकर उठती हैं तो उनको एलर्जी है कि उनकी आँखें वेट रहती हैं और वो रेड हो जाती हैं जब सोकर उठती हैं, स्पेशली तब। और काफ़ी टाइम लगता है उनकी आइज़ को नॉर्मल होने के लिए। तो हमने कहा डॉक्टर से कंसर्न करते हैं। और मोहम्मद ज़ुहान की भी आइज़ के ऊपर पिंपल्स बने हुए थे। एक्चुअली ये थे तो ईद से पहले के, लेकिन ईद की वजह से हम अपॉइंटमेंट नहीं ले सके डॉक्टर के पास। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोहम्मद ज़ुहान की आइज़ के ऊपर पिंपल बना हुआ है। तो ये हमने कहा डॉक्टर को चेकअप करवा लेते हैं, पता चल जाए कि ये क्यों बन रहे हैं और आईसाइट भी साथ में चेक हो जाएगी। तो पहले तो हम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, इट्स ओके फ़ाइन कि बना है और ख़ुद ही ख़त्म भी हो गया। लेकिन कंटिन्यूसली ईद से पहले बनना स्टार्ट हो गए। मतलब एक होता था पिंपल, तो अभी वो आधा ही होता था, मतलब रिकवर करने की साइड पर आता ही था, कम होने लगता था, तो उसके ऊपर एक और नया पिंपल बन जाता था। और ये ईद से पहले ही स्टार्ट हो गया, लेकिन ईद पे अपॉइंटमेंट नहीं ले सके। ईद के बाद हमने अपॉइंटमेंट बुक करवाई और हम डॉक्टर के पास लेके गए। तो आपको भी चाहिए कि बच्चों की हेल्थ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, जैसे भी पॉसिबल हो क्विकली डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से उनका ओपिनियन ज़रूर लें, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि कोई हेल्थ इश्यू नहीं है या कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बच्चों के मामले में फॉर ग्रांटेड होना, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड, बिकॉज़ आपको जब तक तसल्ली नहीं होती तो आपको बस वहम बना रहता है। आप कभी कुछ सोचते रहते हैं। तो बेहतर यही है कि टाइम निकाल कर स्पेशली बच्चों को ज़रूर हर 6 महीने बाद चेकअप करवाया जाए, ताकि हम डॉक्टर से कंसर्न कर सकें, डॉक्टर से इन टच रह सकें और अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में पता चलता रहे। जिस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बच्चे खाते पीते भी इतना कोई ख़ास नहीं है, तो जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा बनते हैं। और या फिर हम लोग प्रिजर्वेटिव फूड खिलाते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों की हेल्थ पे का भी इशू बहुत ज़्यादा आजकल पता चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि बच्चों में विटामिन डी, विटामिन सी की कमी है। तो स्पेशली बच्चों के लिए हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। फाइनली नर्स ने रिहाब को रिकॉल किया, तो हम रिहाब को लेकर डॉक्टर के पास आ गए। ये डॉक्टर नहीं, डॉक्टर की असिस्टेंट थी। इन्होंने पहले रिहाब का चेकअप किया, रिहाब की आईसाइट चेक की मैनुअली भी, और फिर रिहाब को साथ में रीडिंग वगैरह भी करवाई। असिस्टेंट डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद वेटिंग एरिया में आ गए। फिर डॉक्टर ने रिकॉल किया तो हम बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। खैर, डॉक्टर ने तो काफ़ी डिटेल से रिहाब का चेकअप किया, आईसाइट चेक की और बताया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आईसाइट का तो कोई इशू नहीं है। हाँ, एलर्जी हुई हुई है रिहाब को, तो उसकी मैं आपको मेडिसिन दे देता हूँ। फिर डॉक्टर ने बहुत ही अप्रिशिएट किया कि माशाल्लाह रिहाब स्क्रीनिंग नहीं करती, जिसकी वजह से आईसाइट ठीक है। फिर आ गई थी जी मोहम्मद ज़ुहान की बारी।
तो मोहम्मद ज़ुहान का तो रो रो कर बुरा हाल था। स्ट्रेंजर्स को देखकर मोहम्मद ज़ुहान तो बिल्कुल ऐसा ही करते। खैर हमने जैसे तैसे मोहम्मद ज़ुहान को चुप करवाया, थोड़े ट्वाइस के साथ बहलाया, फिर डॉक्टर ने उनका कंप्लीट चेकअप किया तो बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है, थोड़ा इन्फेक्शन है, तो उसके लिए भी इन्होंने मेडिसिन लिख के दी। फिर हम लोग डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, क्योंकि हमने मेडिसिन हॉस्पिटल से नहीं लेनी थी, हमने फार्मेसी से लेनी थी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है हॉस्पिटल की फार्मेसी से मेडिसिन्स लेने के लिए। तो पेपर कंप्लीट करवाने के बाद हम लोग घर की तरफ निकल पड़े। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, उनकी हिफाजत फरमाएं और अल्लाह ताला हर नागहानी आफत से सब के बच्चों को महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और अगर कोई बच्चों के साथ हेल्थ इशू हो तो फ़ौरन डॉक्टर के साथ कंसर्न करें, फॉर ग्रांटेड ना लें। बच्चों की हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप you like my video, so we will meet you in the next vlog inshallah. Take care. Allah Hafiz.